प्लस बी का होल क्यूब आपने सूत्र पढ़ा होगा। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इस फार्मूले से इसको हल करना है। तो ये वाला a है तो क्या लिखेंगे इसको? बराबर बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 गुणे बी और गुणे 1 और b प्लस 1। ये हो गया। अब क्या करना है? बी क्यूब 1 का गुणा करोगे तो 1 होगा, फिर क्या होगा? 3b और b प्लस 1। ठीक है। अब क्या होगा? बी क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा प्लस 3b स्क्वायर, इसमें करोगे क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3b 1 में गुणा करोगे तो 1 होगा। अब इनको घातों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, तो आरोही क्रम में रखेंगे सबसे पहले बड़ी घात, अवरोही में ये हो जाएगी 3, फिर उसके बाद में 3b स्क्वायर, फिर 3b और प्लस 1। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कहता है c प्लस 3 का होल क्यूब। वैसे रखेंगे c का स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे c गुणे 3 गुणे c प्लस 3। बात समझ में आई? अब क्या करना है? c क्यूब प्लस 3 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, कितनी बार? 3 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 तियाँ 9, फिर c प्लस 3। अब देखो c का अगर हम इसमें ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? 9 और c को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 9c स्क्वायर प्लस 9 तियाँ कितना हो जाएगा? 27c हो गया। अब इसको क्या करना है? आरोही क्रम में रखेंगे या अवरोही? तो सबसे पहले अवरोही में रखेंगे बड़ी घात, उसके बाद में उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर क्या लिखेंगे? 27। यही पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कहता है। इसी का 3 नंबर है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। यही बात कहता है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 2x का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे, फार्मूले से चल रहे हैं ना, 3 गुणे 2x और गुणे कितना हो जाएगा? 3 ब्रैकेट में 2x और प्लस क्या हो जाएगा? 3। अब इसको हल करेंगे। अगर हम इसको 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नहीं होगा? बात समझ में आ रही होगी। फिर क्या होगा? 27 प्लस 3 दूनी 6, 3 कितना हो जाएगा? 18x, फिर क्या होगा? 2x और प्लस 3। अब क्या बाबू होगा? 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18 दूनी कितना होता है? 36x प्लस 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54x। अब इसमें गुणा करो तो हो जाएगा स्क्वायर। अब फिर वही बात, या तो आरोही में रखो या अवरोही में, तो अवरोही में रखेंगे तो क्या होगा? 36x स्क्वायर प्लस 54x और प्लस 27। यही तो आपके प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y का होल क्यूब। यहाँ पर हल कर लेते हैं। क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y का होल क्यूब। इसको ध्यान से ज़रा देखिए। अब देखो x यहाँ पर हो गया स्क्वायर, अब इसको क्या करेंगे? क्यूब प्लस y क्यूब, फिर क्या है? 3 गुणे x स्क्वायर गुणे y ब्रैकेट x स्क्वायर और प्लस y। ये बात हमने लिख ली। ये कौन सा प्रश्न है? ये 3 नंबर है, ये है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर। अब देखो यहाँ पर इसकी घातों की गुणा होगी तो क्या होगा? x की घात कितना हो जाएगा? 6, फिर y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और y ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y। अब क्या होगा? x की घात 6 प्लस y क्यूब प्लस इसमें गुणा करोगे 3x की घात कितना हो जाएगा? 4 और y इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसको सेम इसी प्रकार से रहने दीजिए। अगला प्रश्न आता है
5 नंबर देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए कहता है 5 + 3y का होल क्यूब। प्रश्न नंबर 5 है, पहले का क्या है, 5 नंबर 5 + 3y का होल क्यूब, इसको हल करना है। तो 5 का भाई होल क्यूब हो जाएगा, फिर क्या होगा 3y का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 5 गुणे 3 ब्रैकेट में 5 + 3y हो गई बात। अब क्या करते हैं, सूत्र में तो हमने रख दिया, अब इसे हम विस्तार करते हैं। क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, ये क्या हो जाएगा 3 बार गुणा करोगे ना, बार बार बतानी पड़ती वही बात है। 27 होगा, 3 × 5 = 15 और 15 ત્યાં कितना होता है 45, कितना होता है 45y ब्रैकेट में 5 + 3y। अब क्या करना है 125 + 27y³ प्लस 5 25 5 चक्कू 20 और 2 22y प्लस 3 × 5 = 15 3 चक्कू 12 और 1 13 y की गुणा करोगे क्या हो जाएगा y²। अब एक काम करिए, इसको क्या करते हैं आरोही में लिखते हैं, तो क्या होगा 27y³ प्लस फिर 135y² प्लस 225y प्लस 125 हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए कहता है xy प्लस 2a का होल क्यूब। चलो xy का होल क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब, यहाँ पर टेल्स और दैट प्लस 3 गुणे ये वाला a है ये वाला b है, तो xy और गुणे 2a ब्रैकेट xy प्लस 2a हो गया। अब देखो इनमें क्यूब लगा है तो दोनों में क्यूब लगाना होगा, x³ और y³ प्लस 8 हो जाएगा 1³ प्लस 3 दूनी कितना होता है 6x y और ये हो गया a और यहाँ पर x और y प्लस 2a हो गया। अब क्या करना है a³ और y³ प्लस 8a³ प्लस 6x² और y² और ये हो गया a, इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x और y a का स्क्वायर हो गया। यही करना था आपको। प्रश्न नंबर 2 का पहला देखिए कहता है 1/a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। तो a/2 और प्लस b/5 का होल क्यूब ये हल करना है। तो ये वाला पद a हो गया, ये वाला पद b हो गया, तो a/2 का होल क्यूब प्लस b/5 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a/2 और गुणे b/5 और ये हो गया ब्रैकेट a/2 और प्लस b/5। अब इसको हल करिए तो क्या होगा a³। अब नीचे देखो, ऊपर तो एक क्यूब हो गया, नीचे कितनी बार गुणा होगा 3 बार गुणा होगा। अगर 2 की 3 बार गुणा करो कितना होगा 8 होगा। यहाँ हो गया 8 प्लस b का होल क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस 3a और b 5 दूनी कितना होता है 10। अब a/2 प्लस b/5, अब क्या होगा a³ और बटे 8 प्लस b³ बटे 125 प्लस अब इसमें गुणा होगा तो ये 3 होगा, इसकी होगी तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे नीचे की होगी तो क्या होगा 20 हो जाएगा प्लस इसमें होगा फिर वही बात 3 और a और b की होगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। 10 और 5 की गुणा करो कितना होगा 50 होगा। अब एक काम करो, सबसे पहले आरोही क्रम में नीचे से लिखते हैं, तो क्या होगा b³ और बटे 125 प्लस उसके बाद में क्या लिखेंगे 50 वाला 3ab² हो गया 50। अब क्या लिखेंगे बताओ, अब लिखेंगे 20 वाला 3a² और b, ये 20 हो गया प्लस a³ और बटे 8। हमको अब की इससे कंपेयर करना था,
बात तो समझ में आई होगी। अब अगला प्रश्न इसी का दूसरा देखिए, क्या कहता है 3y प्लस 1/4y। तो भाई एक बात बताओ, 3y का होल क्यूब प्लस 1/4y का होल क्यूब प्लस 3 गुणे क्या होगा, 3 गुणे 3y और गुणे 1/4 ब्रैकेट 3y प्लस 1/4, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर 27y क्यूब प्लस 1/4 चक्कू 16 चक्कू कितना हो जाएगा 64, फिर y क्यूब। अब इसकी गुणा करो, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और y और बटे में क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही होगी। तो y हो गया ये, तो y ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या होगा 3 और प्लस 1/4y। अब क्या करते हैं 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस इसमें गुणा करेंगे 9 3 27 हो गया, 9 3 27y और बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस उसमें गुणा करेंगे 9 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16 और बटे में y हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला देखिए, कहता है 31 का होल क्यूब। क्या कहता है 31 का होल क्यूब बताना है। पहले वीडियो में बता चुके हैं ऐसे प्रश्न, जरा ध्यान से देखिए। तो कैसे करेंगे इसको, 30 और प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए 30 का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 गुणे a यानी 30 गुणे b मतलब 1, फिर a प्लस b, यही तो फार्मूला है। अब हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। बाबू अगर हम इसे 2 जीरो है ना, 1 जीरो है, तो जब 1 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे, और प्लस कितना होगा 1 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 90, 3 3 9 और ये जीरो। अब यहाँ पर 3 प्लस 1, फिर क्या करते हैं 27 और ये 3 जीरो प्लस 1 और प्लस 9 3 कितना हो जाएगा 27 और ये जीरो प्लस ये 90। अब क्या करते हैं देखो यहाँ पर 2 जीरो होंगे, अब क्या करते हैं इनका योग करते हैं। तो योग करेंगे तो 27 कितना हो जाएगा 3 जीरो, उसके बाद में ये लिखेंगे तो ये होगा 27 और कितना 2 जीरो, फिर 90 लिखेंगे, उसके बाद में क्या 1 जोड़ेंगे तो 1 9 और ये 7 और 7 2 9 और ये 2, यही इसका योग हुआ। तीसरे का दूसरा प्रश्न देखिए, क्या कहता है 102 का होल क्यूब ज्ञात करना है। तो 102 कैसे लिख सकते हैं, 100 और प्लस 2 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, इसको सेम उसी कहानी में रखेंगे जो फार्मूला आपका बताता है। फार्मूला आपका क्या बताता बाबू है कि 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 100 और गुणे 2 ब्रैकेट 100 प्लस 2, ये हो गया। अब देखो 1 का क्यूब करेंगे उतना ही होगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर 2 जीरो हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 जीरो, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस ये करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ होगा 600 और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 2। अब क्या करना है, बराबर लगाना है, टेल्स दैट इसको कहते हैं। तो 1 और कितने जीरो 6 जीरो, फिर प्लस 8 और 6 ये हो गए, यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो प्लस 6 दूनी 12, कितने जीरो हो जाएंगे 2। अब इनका करते हैं योग जरा, तो ये 1 लिखा और यहाँ पर 6 जीरो लिख दीजिए, उसके बाद में ये वाला करिए 4 जीरो, फिर ये लिखिए 6 हो गया। अब ये वाला लिखिए 2 जीरो और ये हो गया 12, अब इसको लिखिए 8। अब योग करिए 8 0 2 1 6 0 1, यही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है 201 का बताना है होल क्यूब। तो कैसे लिखेंगे, 200 और प्लस 1 का होल क्यूब, इस प्रकार से। अब हल करिए तो a क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस
3 गुणे 2 और गुणे 1 ब्रैकेट 2 का प्लस 1। अब इसको अगर हम 3 बार गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 8, 2 जीरो हो तो कितना हो जाएगा 6, फिर 1, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 2 जीरो, फिर 2200 और प्लस 1। अब क्या करेंगे 8 और ये 2 जीरो, 6 जीरो प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12, कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, प्लस 6 कम 6। अब क्या करना है, इनका योग करना है। तो 8 कितने जीरो हो गए 6 जीरो हो गए, फिर कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 12, 4 जीरो हो गए ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, फिर ये 2 जीरो और ये 6, और यहाँ पर ये वाला 1, इनका योग करेंगे 1 0 6 0 2 1 और 8 हो गया। अब बताओ बात समझ में आ रही होगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान यदि ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 हो। तो देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं x और प्लस 1/x बराबर 10/3, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब क्या कहता है कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर ये दोनों पक्षों का हमने घन किया, तो कैसे करेंगे, x और 1/x का होल क्यूब बराबर 10/3 का होल क्यूब। अब ये बन गया a क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 गुणे x गुणे 1/x, ये भी हो गया, फार्मूले में रख रहे हैं, ब्रैकेट a और प्लस b, ये हो गया। इसका अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, नीचे कितना होगा 27, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 10 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा या नहीं होगा, बात समझ में आ रही होगी। तो x से x कैंसिल हो गया, अब क्या बचा x क्यूब बटे x क्यूब, ठीक है, प्लस 3। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ पर क्या रखेंगे 10/3, तो 10 और बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर 1000, और बटे कितना हो जाएगा 27। अब देखो जरा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब और बटे 1/x क्यूब बराबर प्लस कितना होगा 10 बराबर 1000 बटे कितना हो गया 27, हो गया नहीं हो गया। अब बताओ, जब ये बात हो गई, अब क्या करेंगे पक्षांतर, यहाँ पर लिखो पक्षांतर करने पर। अब भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 1000 और माइनस 10, और बटे कितना है 27, कितना है 27। अब x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब बराबर 1000 माइनस 270/27, कैसे, इसकी हमने गुणा की, समझ में बात आई। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 से 0, यहाँ पर 10 से 7 गए कितना बचा, 10 से 7 गए कितना बचेगा 3, और यहाँ 9 से 2 गए कितना बचेगा 7, तो कितना आएगा, तो 730/27 इसका मान आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है यदि 2 प्लस 1/2x बराबर 5/2 है तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो वही बात, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। अब ये दोनों पक्ष हैं, तो क्या होगा 2 प्लस 1/2x का होल क्यूब
बराबर 5/2 का होल क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, 2x का होल क्यूब बटे 2/x का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 2x और गुणे 1/2x ब्रैकेट 2x प्लस 1/2x बराबर ये कितना हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 8। 5 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा 8। 2 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे बाबू कितना होगा 8। हमने फार्मूले में तो रखा है। अब देखो यहाँ से 2x कैंसिल हो गए। अब बताओ ऐसी की जगह अगर इसकी जगह पर हमें ये बात रखनी होगी कितना 5/2 रखना होगा नहीं रखना होगा। अब क्या करना है, जब इसकी जगह पर हम 2 रखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, गुणे में 3 लिखा है तो ये 3 लिख दीजिए। अब देखो ये लिखा है प्लस, यहाँ पर देखिए तो क्या होगा ये 1/8x क्यूब प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब। इसका लिखा है यहाँ पर ये वाला क्यूब हो गया 8 हो गया। 3 बार गुणा करेंगे, इसकी 3 बार हमने यहाँ पर रखी बराबर 125/8 हो गया नहीं हो गया। अब क्या करना है, पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पर अब जब पक्षांतर करिएगा तो ये प्लस का है वो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का है। तो लेकिन यहाँ पर प्लस का है, चलो यहाँ पर समझते हैं। तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 125/8 और माइनस यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 × 5 = 15। तो 15 यहाँ पर हो जाएगा, उधर जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर इनका लासा आया 8 तो 125, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 आए तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60। तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 5 बचा, 12 6 गए कितना बचेगा 8। तो बताओ बात समझ में आ रही होगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है कि a + b बराबर, यदि a + b बराबर 3 है तथा ab बराबर 2 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चलो इन दोनों पक्षों का क्या करते हैं, घन करते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर तो a + b का होल क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब। अब क्या करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला है, खोल दीजिए। 3 गुणे ab और a + b बराबर 27। देखो ये फार्मूला बना, हमने खोल के रख दिया, ये बात यहाँ पर इसका घन कर दिया। अब देखो a क्यूब और प्लस b क्यूब प्लस ये 3। अब ab का मान दे रखा है 2 तो गुणे में हो गया 2 और a + b का मान कितना दे रखा है 3 तो ये हो गया 3, ये हो गया कितना 27। बताओ बात समझ में आई। अब क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3 दूना 6, 6 3 कितना होता है 18 बराबर कितना हुआ 27। तो a क्यूब और प्लस b क्यूब बराबर 27 - 18। तो a क्यूब और प्लस b क्यूब बराबर, अब 27 से 18, 27 से अगर 18 जाएंगे 7, 17 से 8 गए कितना बचा 9, कितना बचेगा 9। यही तो पूछ रहा था। तो आपका मान आया a क्यूब प्लस b क्यूब का बराबर 9 मान आएगा। यही प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है यदि 2x प्लस 3x प्लस 2y बराबर 20 है तथा xy बराबर 14/9 है तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर अब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो 3x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 2 का होल क्यूब। अब
फार्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3x और गुणे 2y, ठीक है, ब्रैकेट 3x प्लस 2y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3 जीरो रख दीजिए। हो गया, इसका क्यूब जो है 8000 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3 तियाँ 9 दूनी 18xy। अब इसके बराबर हमें क्या रखना है 20। क्या रखना है 20 बराबर कितना हो गया 8000 हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 27x क्यूब हुआ प्लस 8y क्यूब हुआ और प्लस ये हो गया 18। जहाँ xy लिखा था उसका मान तो दे रखा है ना 14 बटे कितना 9 और ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 8000। 9 दूनी बाबू कितना होता है 18 होता है। अब देखो x 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब और प्लस अब 14 दूनी कितना होता है 28 होता है। कितना होता है 28 और ये जीरो यहाँ हो गया बराबर कितना है 8000। पक्षांतर जरा करिए, ठीक है, 14 दूनी 28। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब पहले लिखेंगे बराबर फिर लिखेंगे 8000 माइनस 280 तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर कितना होगा, यहाँ पर 0 हो गया। फिर 10 से 8 गए कितना बचा 2, 9 से 2 गए कितना बचेगा 7 और यहाँ कितना बचेगा 7। बताओ बात तो कुछ समझ में आई। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कहता है दर्शाइए, पहला प्रश्न 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x और ब्रैकेट 5 प्लस एक्स, ये बात कहता है। तो भाई एक बात बताओ, इस फॉर्म को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 5 का होल क्यूब प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a माने 5 और b और फिर 5 प्लस एक्स, ये बात हो सकती है। अब देखो 125 यहाँ पर 3 बार करेंगे 125 होगा प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 पचे 15x और x प्लस 5 प्लस एक्स, 5 और प्लस x, ये हो गया। ये बात फिर हम कहाँ रखेंगे जानते हो, इस बात को हमने यहाँ पर रखा 5 प्लस एक्स क्यूब यहाँ पर रखा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 15x और 5 प्लस एक्स बराबर 125 प्लस एक्स क्यूब। यही बात हमको सिद्ध करने के लिए उसने कही है। तो 7 नंबर का अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का कहता है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab ब्रैकेट 2a प्लस 3b सिद्ध करना है। चलो तो दोनों पक्षों का अगर हम देखें, दोनों पक्षों का नहीं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल क्यूब, क्योंकि इसका घन करेंगे 8 इसका। अब ये फार्मूला बन गया। अब इसे कैसे हल करेंगे 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3a और 2a गुणे 3b और फिर 2a प्लस 3b, इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 8a क्यूब और प्लस 27b क्यूब प्लस 3 दूनी 6 तियाँ 18a और b ब्रैकेट 2a प्लस 3b, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 3b का होल क्यूब। अब ये वाली बात पक्षांतर कर देना है तो 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab ब्रैकेट 2a प्लस 3b बराबर 8a क्यूब प्लस 27
बी क्यूब, यही तो बात उसने पूछा था। दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपकी समझ में ना आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगला वीडियो बहुत जल्द आए। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, ना बाबू शेयर करते हैं। ये बात बहुत गलत है। बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं। और एक बात ध्यान से और सुन लीजिए, पढ़ाते वक्त हमने कभी भी किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।